नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, टेक्निकल की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो गलतियां आप रोज रोज करते रहते हो। आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट को भी लॉस में लेके कन्वर्ट कर लेते हो और एंड ऑफ डे आप उसको जाके अपने जो टर्मिनल है उसको लॉस में ही आप जाके क्लोज करते हो। तो दोस्तों, इस चीज़ों से कैसे बचना है, क्या चीज़ें आपको आगे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी लोग इस वीडियो में कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जानने के लिए आए हैं वो तो यहाँ से अभी चले जाएं, क्योंकि फिर स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि आप प्रॉफिट को कैसे घर लेके जा सकते हैं। देखिए, 90% ट्रेडर ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, वो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन शाम तक उस प्रॉफिट को वो घर लेके नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है प्रॉफिट को घर ना ले जाना। प्रॉफिट तो सभी बना लेते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे 10-10 लाख 20-20 लाख का प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, उस प्रॉफिट को वापस वो मार्केट को ही दे देते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट जो होता है वो मार्केट के लिए ही बना है। वो चीज़ों को समझते नहीं है, सेंटीमेंट को नहीं समझते हैं, मार्केट के कैरेक्टर को नहीं समझते हैं, वो अपने आप को नहीं समझते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको रिस्क के बारे में बताऊंगा कि आपको रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, या मैं किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करता हूं। जब ट्रेड करता हूं तो मैं किस तरह से करता हूं, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। और इस शनिवार को मैं लाइव रहूंगा 9:30 बजे, तो जरूर जुड़िएगा हमारे इस चैनल से। शनिवार 9:30 बजे लाइव रहूंगा, उसमें मैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में ट्रेडर कैसे बना वो बताया था, अगली वीडियो ट्रेडिंग स्ट्रगल। देखिए, कोई चीज़ें बड़ी आसानी से नहीं मिल जाती हैं, तो उस पर मैंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, क्या क्या मैंने किया, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, कुछ मोटिवेट करूंगा आप लोगों को, आप लोग की कुछ जानकारियां लूंगा। तो उस वीडियो शनिवार को 9:30 बजे लाइव जरूर रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं बोलता हूं, अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा के देखेंगे तो अगर आप किसी एक चीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, किसी भी कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, आपका जो सेटअप हो, अगर आप उस सेटअप को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, एवरी टाइम आप वही सेटअप फॉलो कर रहे हैं, तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी एक चीज को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। मार्केट यही बोलता है कि आप कंटिन्यू करो, जो चीजें कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। जब आप कंटिन्यू नहीं करके आज कोई अलग चीज अपना रहे, कल दूसरी चीज, परसों तीसरी चीज, चौथे दिन चौथी चीज, तब आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बनते हो। तो इसलिए एक चीज को जो अपना रहा है ये उनके लिए काम आएगी। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे मैं ट्रेड करता हूं, मान लीजिए मैं ट्रेड करता हूं, तो मेरा रिस्क को कैसे मैं मैनेज करता हूं उसके बारे में पहले समझ लीजिए कि यहां पे रिस्क को मैनेज करना ही इंपॉर्टेंट है। 80% 90% लोग स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं, लेकिन वो अपने रिस्क को, अपने मनी को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो उनका प्रॉफिट होता है वो लॉस में जाता है। मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक्स, मान लीजिए मैं जैसे अभी समय ऑप्शन ट्रेड करता हूं, तो मान लीजिए अगर मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लिया, मैंने पहला ट्रेड लिया बैंक निफ्टी का ऑप्शन, मैंने मान लीजिए पहला ट्रेड लिया, उसमें मैंने 1000 क्वांटिटी ले ली। मान लीजिए 1000 क्वांटिटी मैंने इस पे 1000 क्वांटिटी ले ली। अब 1000 क्वांटिटी पे मान लीजिए कि मेरा 12 से 15% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और मान लिया ये स्टॉक जो चल रहा है वो 100 रुपए का चल रहा है। ठीक है, ये स्टॉक 100 रुपए का है। 100 रुपए का स्टॉक हमने 1000 क्वांटिटी ले ली, मतलब मान लीजिए 12% का मुझे रिटर्न मिल रहा, और यहां पे मुझसे मान लीजिए कि मुझे 12000 का प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट मुझे मिल गया। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, इसमें रिटेलर ट्रेडर क्या करेगा और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, उसके अंतर को समझिए आप लोग यही चीज को नहीं समझते हैं, इसलिए आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में जाके कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे 1000 क्वांटिटी मैंने ट्रेड की, 12% का मुझे मान लीजिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी लॉस के बारे में बताऊंगा, पहले प्रॉफिट वाला समझ लीजिए। तो यहां पे मुझे 1000 पे 12% का प्रॉफिट हुआ, और मुझे 12000 का यहां पे प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे क्या होगा, जब भी मैं अगला ट्रेड लूंगा, पहले आप समझो कि आप अगला ट्रेड लोगे तो क्या लोगे, आपने अगर 1000 क्वांटिटी ली है, आपको 12000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका जब अगला ट्रेड होगा ना वो 1200 क्वांटिटी पे होगा। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्वांटिटी पे होगा, यानी आपकी क्वांटिटी यहां पे प्रॉफिट होने के बाद इंक्रीज होती है। हर समय आपकी क्वांटिटी जो है वो प्रॉफिट होने के बाद यहां पे इंक्रीज होती है। और यहां पे मान लीजिए कि अगर यहां पे आपको 12% का लॉस हो गया, 1200 क्वांटिटी में 12% का लॉस हो गया, तो 12 × 144, ये आपका लॉस हो गया लगभग 14000 का।
ठीक है, 12% का 1200 क्वांटिटी पे लॉस हो गया तो 12 बरिया 144 यानी 14,400 हो गया, सॉरी 14,400 का आपने लॉस ले लिया। एक आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया था, इस ट्रेड में आपको 12% का प्रॉफिट हुआ और इस ट्रेड में आपको 12,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस या ऐसी चीजें करने लगते हो बाद में कि आप दूसरी चीजें करते हो, आप ये समझते हो ये 12,000 नहीं, इस 12,000 को मुझे 20,000 या 25,000 बनाना है। तो आपने जब अगला ट्रेड किया तो यहां पे क्वांटिटी आपने इंक्रीज कर ली, अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज करके अब ट्रेड करें तो शायद ये लॉस हो गया और यहां पे आपका 14,000 का लॉस हो गया। जब मैं यही चीजें मैं करूंगा तो अगर मैंने पहला ट्रेड 1000 का लिया हुआ है तो मेरा हमेशा, अगर पहला ट्रेड 1000 का लिया हुआ है और इस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा अगला ट्रेड हमेशा 500 क्वांटिटी पे होगा। समझो मेरे और आप में ट्रेड करने में फर्क क्या है, मैं प्रॉफिट को क्यों लेके जाता हूं और आप प्रॉफिट को क्यों नहीं लेके जाते हो। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे लगता है इस वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उन्हें लगता है कि सिर्फ मैं स्ट्रेटजी जान जाऊंगा, मैं एक्सीलेटर चलाना जान गया हूं तो मैं एक ड्राइवर हो गया हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है, एक्सीलेटर के साथ में बहुत सारी चीजें हमें और मैनेज करनी पड़ती है, क्लच, गियर, ब्रेक, हाईवे यानी रोड कैसा है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, तब जाके एक आप ड्राइवर बनते हो। सिर्फ आप एक्सीलेटर भगाना और एक्सीलेटर को कंट्रोल करने से आप प्रॉफिटेबल या ड्राइवर नहीं बन जाते हो। उसी तरह से सिर्फ ट्रेड लेने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहां पे नहीं बनते हो, अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। देखिए हमने जो रात भर मेहनत की या हमने कल मेहनत की, मेहनत करके हमने कुछ स्टॉक्स निकाले, उस स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट हो रहा तो उसका सम्मान करो, उस प्रॉफिट का आदर करो। जो लक्ष्मी आ रही है उसको जाने मत दो। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो कभी एक जगह टिकती नहीं है, तो उसको टिकाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसको आराम से जाने दे रहे हो अगला ट्रेड बढ़ा लेके। हमने क्या किया, आपने 1200 का लिया, यही क्वांटिटी आपको प्रॉफिट हो गया तो आपने 1200 का ट्रेड लिया। हम क्या करेंगे, यही क्वांटिटी पे अगर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 12% का तो मैं अगला ट्रेड 500 पे लूंगा। अगर मुझे 500 पे मान लीजिए लॉस हो गया 12% का तो 12 पंचे 60 यानी हमारा 6,000 का यहां पे लॉस होगा। अगर ये 6,000 का मेरा लॉस हो गया, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं 12% का प्रॉफिट और 12% के लॉस के लिए काम कर रहा हूं। अगर यहां पे मेरा 6,000 का लॉस हो गया तो मैं अगला ट्रेड अब लूंगा ही नहीं, मेरा ट्रेडिंग आज का खत्म हो चुका है। जनरली आप लोग अगर टेलीग्राम पे हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं बार बार यही बोलता हूं कि एक बार प्रॉफिट को लेके जाओ। मैं जनरली जब भी एक लॉस होगा मैं क्लोज कर देता हूं, या 2 प्रॉफिट हो गया तो भी मैं बंद करने की कोशिश करता हूं कि जो मिल रहा है वो लेके जाओ। तो यहां पे आपकी गलती क्या हो रही कि आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो। मेरे प्रॉफिटेबल होने का क्या मकसद है कि मैं इस क्वांटिटी को कम कर रहा हूं। अब मान लीजिए एक चीज, जरूरी नहीं कि ये लॉस ही हो जाए, जब ये और प्रॉफिट हो गया तो मेरे पास, देखिए मेरे पास 6,000 रुपए फिक्स है। यहां पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये 6,000 रुपए मुझे लॉस नहीं लेके जाने हैं, ये 12,000 तो मुझे लेके ही जाना है। एक मान लीजिए जनरली मैं 6,000 भी नहीं जाऊं क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट हो जाता है उस प्रॉफिट का मैं लगभग 75% क्लोज करता हूं, यानी 75% मुझे लेके ही जाना है, बाद में 25% पे मैं ट्रेड करते रहता हूं। अब अगर मान लीजिए मुझे इस पे भी प्रॉफिट हो जाता है तो मैं अगली क्वांटिटी क्या करूंगा, इसको 250 करूंगा, यहां पे 250 करूंगा। तो मेरा रिस्क कितना हो गया, मान लीजिए ये प्रॉफिट हो गया तो ये 18,000 हो गया, और ये रिस्क अगर यहां पे बचा मेरे लिए तो यहां पे फिर से मैं अब 3,000 का रिस्क लिया। अगर मेरा ये सेल हो जाएगा 250 क्वांटिटी तो मैं बंद कर दूंगा, ये सेल नहीं हुआ है तो मैं 125 क्वांटिटी पे यहां पे करूंगा। अब इस क्वांटिटी को 125 क्वांटिटी को मैं करता रहूंगा, जब यहां पे सेल हो जाएगा मैं इस चीज को क्लोज कर दूंगा। यानी जब ये लॉस में हो जाएगा, देखिए पहले मैंने 1000 क्वांटिटी ली, मैं चीज़ों को समझाता कई बार हूं, मैं सोचता हूं कि बिल्कुल कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए पहले मैंने 1000 क्वांटिटी लिया, मुझे यहां पे प्रॉफिट हो गया 12% का, मुझे 12,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी आदत एक ये है कि मैं इसमें से 75% क्लोज कर लेता हूं। मान लीजिए अगर आपने अगला ट्रेड लेना है तो हमने क्या किया, यहां पे 500 क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी को हमेशा डिक्रीज करूंगा, यानी क्वांटिटी को कम करूंगा अगला ट्रेड लेने के लिए, एक पहला ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद में। क्वांटिटी मैंने 500 ली, यहां पे भी मुझे प्रॉफिट हुआ तो फिर मैं क्वांटिटी को 250 करूंगा। अगर यहां पे भी होता है तो मैं 125 क्वांटिटी से करता रहूंगा, 2, 3, 4, 5 ट्रेड जितने बनेंगे मैं 125 क्वांटिटी से यहां पे करता रहूंगा। आप क्या करोगे, तो एक या 2 अच्छे ट्रेड होने के बाद में आप लोग की गलती ये करते हो कि आप लोग जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करते जाते हो। प्रोफेशनल क्या करता है, वो क्वांटिटी को डिक्रीज करते जाता है, यानी हर ट्रेड में वो क्वांटिटी जो वो प्रॉफिट बना लिया है, जो उसने सारे दिन मेहनत की कल या सारी रात भर बैठ के उसने ट्रेड निकाला, उस ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को ले जाने के बारे में सोचता है। आप ये सोचते हो कि ये प्रॉफिट 14 है तो इसको 28 करूं, 28 को 42 करूं, 42 को 80 करूं, और इस ट्रेड में ये लॉस हो जाता है। होगा क्या,
दूसरी चीजें क्या होगी, अगर ये 14 का कहीं लॉस, मान लीजिए यहां पे आपको लॉस हो गया, 12% का लॉस हो गया, तो भी आप यहां पे बंद नहीं करोगे। यहां पे मान लीजिए 14 का अगर लॉस हो गया आपका 14,000 का, तो आप क्या करोगे, बंद नहीं करोगे, आप और ट्रेड लोगे और ये 14,000 वाला क्या होगा, 20,000 हो जाएगा। ये लॉस 20,000 हो जाएगा, फिर भी आप बंद नहीं करोगे, फिर 25,000 हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, आप इंट्राडे में जो लॉस है वो लॉस आपका, तो इस तरह से जो लॉस है वो इंट्राडे में आपका बड़ा होता जाता है। तो सबसे पहले तो ये करना है आप लोगों को कि अगर मान लीजिए आप देखिए जनरली पहले दूसरे ट्रेड लगभग 90% ट्रेडर के पहले दूसरे ट्रेड सही ही होते हैं, अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च की है तो। अगर बिना रिसर्च किए है तो फिर मुझे नहीं पता है। अगर आप थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं, किसी सेटअप पे काम कर रहे हैं, तो सुबह सुबह आपके पहले दूसरे ट्रेड सही होंगे। तो मेरी आपसे राय यह है कि पहला ट्रेड सही होने के बाद में उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को आप 75% हर समय लॉक करो। देखो ये मार्केट है, कभी छोटा देगा कभी बड़ा देगा, तो 75% हर समय लॉक करो और बाद में छोटी क्वांटिटी से फिर ट्रेड करते जाओ। कब तक वो जो आप 25% का रिस्क ले रहे हो उस रिस्क पे जितना प्रॉफिट बनता है बनने दो उसको। दूसरी चीजें, अब मान लीजिए ये तो हमने बता दिया कि प्रॉफिट पे मैं क्या करता हूं और लॉस पे क्या होगा। मान लीजिए कि मैंने यहां पे 1000 क्वांटिटी ली और 1000 क्वांटिटी के बाद मेरा लॉस हो गया, आज मेरा लॉस हो गया। अब ये लॉस हो गया मेरा 1000 क्वांटिटी पे, यहां पे मान लीजिए मेरा 12% का लॉस हो गया। मेरी रिसर्च ठीक थी, सब कुछ ठीक था, यहां पे मेरा 12% का लॉस हो गया। अब ये 12% का लॉस, 1000 क्वांटिटी लिखना था तो 10,000 लिखा। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर 1000 क्वांटिटी मैंने ली और 1000 क्वांटिटी पे मुझे 12% का लॉस हो गया यहां पे, तो वापस मुझे जो लॉस हो गया वो कितने का हो गया, 12,000 का मुझे यहां पे लॉस हो चुका है। ठीक है, 12,000 का मुझे लॉस हुआ। मेरी एनालिसिस ठीक थी। देखिए मार्केट है, स्टॉप लॉस भी करेगा, शायद स्टॉप लॉस हो गया और मुझे यहां पे लॉस मिल गया। जब मेरी, अब मैं यहां पे जब यहां पे अगली क्वांटिटी को ट्रेड करूंगा तो मैं क्या करता हूं, देखो जनरली मैं बता रहा हूं, ये एक बार मैंने ये लॉस ले लिया है 12,000, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मेरा ये ट्रेड नहीं चला और मैं कंटिन्यू रिसर्च करते रहता हूं, प्रैक्टिस करते रहता हूं। तो जब मेरा अगला ट्रेड ये होगा ना, तो मैं अगला ट्रेड अपना 1200 का करता हूं। बस अगला ट्रेड मैं 1200 का करूंगा। अगर यहां भी मुझे लॉस हो गया तो फिर मैं ये टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। आज टर्मिनल मेरा क्लोज हो जाएगा। ये सही नहीं लगेगा लेकिन मेरा मेथड यही है कि मैं 1000 का लॉस कर चुका हूं तो अगली क्वांटिटी मेरी 1200 की हो जाती है और इस पे अगर मुझे 12% का लॉस हो गया तो मान लीजिए 14,400 का मुझे लॉस हो गया तो मेरा टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। अब यहां पे मेरा टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। अगर मैंने 2 लॉस ले लिए, मुझे मालूम चल गया कि मेरा सेटअप आज वर्क नहीं कर रहा है, तो मेरा टर्मिनल हर समय क्लोज हो जाता है। मैं तीसरे ट्रेड के बारे में सोचूंगा ही नहीं उस दिन कि मुझे तीसरा ट्रेड लेना है। ये लॉस मैं एक्सेप्ट करूंगा और लेके चला जाऊंगा। जनरली आप सही रिसर्च करते हैं ना, तो शायद पहला ट्रेड आपका लॉस में चला भी जाए तो दूसरा ट्रेड आपको प्रॉफिट लेके आता है। कम से कम ये अगर 10, मान लीजिए 10 दिन ऐसा हुआ कि आपका लॉस में चला गया, तो कम से कम ये मान के चलो कि 7 दिन जरूर होगा कि आपका ये दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा। 3 दिन इसमें भी लॉस हो सकते हैं और इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन 2 लॉस होने के बाद में इसको क्लोज कर दूंगा। मैं टर्मिनल को आगे देखूंगा ही नहीं। मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जाए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप क्या करोगे, पहला लॉस हो गया, ठीक है, तो दूसरे आपकी क्या क्वांटिटी भी ये डबल हो जाती है। एक लॉस के बाद आप लोग की क्या होती है, क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। अब इस पे अगर 12% का लॉस हो गया तो कितना हो गया, 12 दूना 24,000 का। ठीक है, उसके बाद में भी आप तीसरा ट्रेड लोगे, चौथा लोगे, पांचवा लोगे और ये लॉस आके एक बड़ा लॉस होके कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा एक डिसाइड करो कि मुझे ट्रेड कितने लेना है। हर दिन का आपके पास गोल डिसाइड होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी। जो भी चीजें पहले हो जाती हैं उसमें आप लेके निकल जाओ। मान लो कि आज मार्केट मेरे लिए सही था या गलत था, आपकी रिसर्च सही थी तो मार्केट प्रॉफिट दे रहा तो भी सम्मान करो और लेके जाओ। आपकी रिसर्च हो सकता है आपकी रिसर्च के अगेंस्ट मार्केट चल रहा हो, जरूरी नहीं है जैसा आप करो वैसा ही होगा, तो उसका भी सम्मान करो, लॉस लेके भी चले जाओ। देखिए हर दिन ये लॉस आपको नहीं होगा। अगर आप सही रिसर्च कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 2 के 2 ट्रेड में जल्दी आपको लॉस नहीं होगा। अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट लॉस हो भी गया तो दूसरे ट्रेड में आपको प्रॉफिट होकर ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन दोनों में लॉस हो गया तो समझ लो आज हमें ये टर्मिनल क्लोज करना है, आगे मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। ये हो गई ये माइंडसेट, सारी चीजें ये माइंडसेट की बात है। आप क्या होता है, लॉस को मानते नहीं हो, आप लॉस ले तो लेते हो।
आप लॉस 15 का नहीं, आप लॉस 30 का भी लेते हो, मुझे पता है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मैंने लॉस ले लिया है। तो वो 15 पे ही रुक सकता है और अगले दिन जब हम ट्रेड करेंगे तो शायद हमारा जल्दी से वो रिकवर हो जाए। लेकिन जब हम बड़े लॉस ले लेते हैं ना, तो हम सारे टेक्निकल चीजें भूल जाते हैं, सारा रूल्स भूल जाते हैं, हमारा माइंडसेट बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। मुझे सिर्फ लगता है कि कल वाला लॉस रिकवर करना है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे दिमाग में। हम लॉस उतना ही ले जितना हम कंट्रोल कर सके, और हमें लगे कि हाँ मैं 20 ट्रेडिंग सेशन लॉस ले लेता हूं, लॉस ले सकता हूं, वही लॉस आपको पर डे लेना चाहिए। मान लो आपकी लॉस लेने की क्षमता कि नहीं यार पूरे महीने में मैं 20,000 का लॉस लूंगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं, तो पर डे का आपका जो लॉस हो गया वो 1000 रुपए हो गया। यानी पर डे आप 1000 रुपए का लॉस लेंगे तो आपके माइंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये पहले से बता रखा है कि मैं पूरे महीने में 20,000 का लॉस लूंगा। लेकिन पूरे महीने में 20,000 का लॉस लेने की बजाय अगर आप एक ही दिन 5,000 का लॉस ले लोगे तो वो आपका माइंड ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और उस पर आप रिएक्ट करोगे अगले दिन कि फटाक से मेरा ये 5 लाख का प्रॉफिट लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी चीज है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो देखिए, मैंने एक एक्सपायरी के दिन जो फर्स्ट एक्सपायरी थी जनवरी की, उसको मैंने एक ट्रेड किया था जिसमें मैंने बड़ा प्रॉफिट बनाया हुआ था। वो बड़ा प्रॉफिट मैंने कैसे बनाया, क्यों बनाया, देखिए 2018 में वो पैटर्न 8 बार बने थे। जो मैंने एक्सपायरी वाले पहले दिन ट्रेड किया वो 2018 में ये पैटर्न 8 बार बने थे, जिसमें मुझे उसने 6 बार प्रॉफिट दिया था और 2 बार उसने मुझे लॉस दिया था। 2018 में 2019 में ये पैटर्न 7 बार बना, इसने मुझे इसमें 8 बार बना। 2018 में 8 बार बना, 6 बार प्रॉफिट दिया, 2 बार लॉस दिया। 2019 में ये पैटर्न 7 बार बना, 6 बार इसने मुझे प्रॉफिट दिया, 1 बार मुझे लॉस दिया। लेकिन और 2020 में पहली एक्सपायरी में ही वो मुझे मिल गया, पहला बना और पहले में ही उसने मुझे अभी प्रॉफिट दिया है। तो वो मैंने कैसे ट्रेड किया था, वहां पे मैं क्या देखता हूं कि पूरे साल में सिर्फ 6 से 7 बार बने। देखिए 2018 में मैं प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 200 क्वांटिटी से कर रहा था उसमें, क्योंकि पहले लॉट भी 40 का हुआ करता था, तो 5 लाख लेके मैं ये 2200 क्वांटिटी से करता था 2018 में। 2019 में मैंने यहां पे क्वांटिटी बढ़ाई और यहां पे लगभग मैंने 1.5 लाख रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट किया। 2020 में ये मैं स्टार्ट करके यहां पे 3.5 लाख, जब ये पैटर्न बनता है तो मैं हमेशा 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट ट्रेड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस पैटर्न को मैं कंटिन्यू देख चुका हूं। देखिए 2018 में सिर्फ मैंने देखने में निकाल दिए 200 क्वांटिटी लेके। 2019 में लगभग मैं 1.5 लाख रुपए से इस क्वांटिटी को करने लगा था, और जब मुझे प्रॉफिट होने लगा, जब ये 2020 में पहला बना तो पहले में मैंने बड़ा यहां पे 3.5 से 4 लाख रुपए वहां पे लगाए थे, और वो कैपिटल काफी अच्छी, मेरे ख्याल से 3.5 10,000 क्वांटिटी मैंने ली थी, लगभग 4 लाख रुपए मैंने वहां पे लगाए हुए थे। लगभग फोटाट मैंने 42 पे लिया था और क्लोज मेरा हुआ था 142 पे जाके, तो 100 पॉइंट का मुझे यहाँ पे गेन मिला था। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट, उस जो पैटर्न, वो जो पैटर्न मार्केट तैयार करता है उसमें बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं। तो अगर आपको वो जानना है कि मैंने वो किस पैटर्न पे ट्रेड लिया, तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं ये चीजें आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उसके लिए भी आपको माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है। इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं मैं इस स्ट्रेटजी में। ये 7 स्ट्रेटजी, ये जो 8 बार बनी 2018 में, 7 बार बनी 2019 में और 1 बार बनी 2020 में, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस सीधा का सीधा इसमें जीरो है। आपकी कैपिटल जीरो भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा डर भी लगता है कि लोगों को बताने का मतलब शायद लोग आंख बंद करके उसी दिन ट्रेड कर दे और पूरी कैपिटल उनकी जीरो हो गई। अब मैं ये जो प्रॉफिट बनाता हूं, देखिए मैंने इस दिन यहां पे प्रॉफिट बनाया, जो भी बड़ा प्रॉफिट बनाया 10 लाख 12 लाख का, अब उसमें से मैं 4 लाख रिस्क ले रहा हूं, इसको मैंने रख दिया अलग। इसमें से मैंने मान लीजिए मेरा 10 लाख का प्रॉफिट बना, तो इसमें 6 लाख मैंने निकाल के रख दिया, 4 लाख मैंने सिर्फ और सिर्फ उस पैटर्न के लिए रखे हुए हैं कि जब भी ये पैटर्न मेरा बनेगा उस दिन मैं 4 लाख रुपए लगाऊंगा, बाकी दिन मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा। लेकिन जो उस दिन वो पैटर्न बना हुआ था वो पैटर्न बनेगा तो वापस मैं 4 लाख रुपए से ट्रेड करूंगा, और उसको मैं जीरो करने के लिए तैयार हूं। जब मैं जीरो करने के लिए तैयार हूं, ऑलरेडी मैंने 2018 में 2 बार जीरो किया, 2019 में 1 बार जीरो किया, और 2020 में अभी पैटर्न मुझे 1 बार ही मिला है। तब दोबारा जब मिलेगा तब उसको ट्रेड करूंगा, और तब भी आपको दिखाऊंगा कि वो बड़ा प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस होगा। मैं वहां पे पहले डाल दूंगा कि ये जीरो होने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। देखिए जीरो को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप किसी सेटअप पे कंटिन्यू काम करते हैं तो आपको अपने सेटअप पे, अपने एनालिसिस पे बिलीव होने लगता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर इससे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो कट जाता है। मुझे ये पता है कि 2018 में मैं वो चीजें कर रहा था तो कट जा रहा था, लेकिन 2019 में पूरी तरह से एक ही मेरा कटा। मैं इसको कंटिन्यू देखते आता हूं, इंप्लीमेंट करते रहता हूं, क्योंकि मैं कोई चीजें बैक टेस्ट करके नहीं देखता हूं, मैं पैसे लगा के टेस्ट करता हूं कि मेरा कलेजा ऊपर नीचे कितना हो रहा है। इससे आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आएगा, क्योंकि
एक एक रुपए जब ऊपर नीचे जाते हैं, जब आप बड़ी क्वांटिटी यहां पे जैसे मैंने 10,000 क्वांटिटी ली है ना, तो एक एक रुपए जब ऊपर नीचे जाते हैं ना, कलेजा ऊपर नीचे होता है। लेकिन हाँ, मैंने इस स्ट्रेटजी से ही ऑलरेडी पैसा बनाया हुआ है, तो इस स्ट्रेटजी का पैसा ही अगली बार जब ये स्ट्रेटजी बनेगी तो मैं लगाऊंगा, घर की कैपिटल यहां पे नहीं लगाता हूं। और एक बार जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हो और अपनी कैपिटल नहीं अपने प्रॉफिट को लगाते हो, तो शायद आपका कलेजा उतनी तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता है, जो हमारी कैपिटल पे डेंट लगता है उससे होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे। आप अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरे करवाइए, जिससे मैं आप लोग के लिए ये वीडियो डालूं। और रात 9:30 बजे शनिवार को मैं लाइव रहूंगा, तो वहां पर भी जरूर आके कनेक्ट हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।